आज ट्रेडर्स, मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन है क्या, ऑप्शन को ट्रेड कैसे किया जाता है और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए हैजिंग की ज़रूरत क्यों है। आपका माइंडसेट है कैसा और होना कैसा चाहिए। देखिए, समझ लीजिए तीनों चीज़ों को एक साथ। अभी ये आपके सामने दिख रहा है निफ्टी अप्रैल का फ्यूचर का प्राइस 17,520 17,519 रुपया 25 पैसा दिख रहा है। 17,520 मान लेते हैं। अब आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, ऑप्शन को देखना कैसे है, वो नज़रिया क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करता हूँ। जैसे निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 17,519 रुपये 25 पैसे, तो मैं ऐड करता हूँ 17,600 का कॉल ऑप्शन 21 अप्रैल, ये रहा, ऐड कर दिया। अब इसमें जो आपको रीड करना है वो ये है कि आप ये खरीदने क्या जा रहे हैं। कॉल ऑप्शन होता क्या है। ये जो 17,600 का सी आपने ऐड किया, जिसकी एक्सपायरी लिखी है 21 अप्रैल की, इस हफ्ते के थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन हो जाएगी। और इसका जो प्राइस है वो है 91 रुपये 95 पैसे, मतलब 91 पॉइंट्स का, लगभग 92 पॉइंट्स का ये प्राइस है इसमें। अगर आप इसके बाई पे क्लिक करें तो इसका जो एक्यूरेट वैल्यू लिख के आती है वो लगभग 4600 रुपया लग रहा है। तो ये 4600 रुपया आप पे किस चीज़ का कर रहे हैं, ये है क्या। असल में है क्या कि आप एक बिड कर रहे हैं। अगर आप 17,600 का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो कि 21 अप्रैल तक जो ये तारीख पड़ी हुई है एक्सपायरी की, इस तारीख तक निफ्टी अप्रैल फ्यूचर का प्राइस 17,600 के ऊपर चला जाएगा। ये आप बिड कर रहे हैं। ये जो बिड है ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट सेल किया जा रहा है कॉल ऑप्शन के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, ये जो आपको शॉर्ट टर्म में लिखा है निफ्टी 21 अप्रैल 17,600 सी, इसको अगर आप डिफाइन करें एक डेफिनेशन में, तो वो डेफिनेशन क्या कहती है। वो डेफिनेशन कहती है एक सेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा है आपको खरीदने के लिए, जो कहता है कि 17,600 सी, 17,600 के ऊपर अगर 21 अप्रैल के ऊपर प्राइस चला गया 21 अप्रैल की तारीख तक, और जितना अंदर चला गया, मान लीजिए 17,650 हो गया, तो आपको 50 पॉइंट का फायदा होगा। नहीं तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है ना 91 रुपया 95 पैसा, वो सेलर ले जाएगा। जो आपको ये बाई कर रहे हैं जो आप, और जो सेलर आपको ये बाई करा रहा है, जो आपको बेच रहा है, वो ये 91 रुपए ले जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो फ्यूचर का प्राइस है ना, वो आप देख पा रहे हैं 519 रुपए है, और 600 का सी अभी भी 519 से 80 पॉइंट ऊपर है। जो 600 का आपने प्राइस खरीदा है, स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है 17,600 का, वो अभी भी 80 पॉइंट ऊपर है। अब इस नज़र से जब आपने इस चीज़ को देखा, तब आपको समझ में आया कि जो आप ये पे कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम पे कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, ना कि आप निफ्टी को खरीद रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दे रहे हैं। जो ये लॉट साइज लिख के आता है ना 50 का है, ये कॉन्ट्रैक्ट है 50 का। 50 जो वैल्यू है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, उसका आप 92 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं। और ये प्रीमियम है क्या? टाइम वैल्यू है। ये खत्म हो जाएगी, ये डिले कर जाएगी, पूरी डिके होगी, गल जाएगा पूरा प्रीमियम और जीरो हो जाएगा अगर 17,599 भी रहा क्या निफ्टी फ्यूचर का प्राइस। आपको फायदा कब होना है? सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो में, कि ये जो 91 रुपए आप पे कर रहे हैं ना, अब 17,691 हो जाए जब निफ्टी फ्यूचर का प्राइस 21 अप्रैल के पहले एक्सपायरी तक, तब आपको फायदा नहीं होगा। तब आप कॉस्ट पर काटेंगे, जितना आपने पे किया है उतना आपने अर्न किया है। वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। वो 91 पॉइंट्स जब फ्यूचर और ऊपर निकल जाए आपके बिड प्राइस से, आपके स्ट्राइक से, 17,600 की सी से 691 हो जाए, तब आप अपना ये प्रीमियम ले पाएंगे सिर्फ। और आपको फायदा कब होगा? अब आपको फायदा तब होगा जब निफ्टी 17,691 के ऊपर चला जाए फ्यूचर का प्राइस। 100 पॉइंट ऊपर चला जाए तो 100 पॉइंट, यानी कि लॉस आपको कहां से लगना शुरू होगा? 17, आपने कहने को खरीदा 17,600 का कॉल ऑप्शन, और आपको लॉस लगता रहेगा कब तक?
जब तक 17,691 के ऊपर ना चला जाए। क्यों? 91 रुपये आपने प्रीमियम भी तो पे किया हुआ है, ये भी आपको वापस चाहिए। और ये ले कौन जा रहा है? सेलर। अब सोचिए बायर और सेलर का डिफरेंस क्या है। आपको लॉस लगेगा, आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया 17,600 का कॉल ऑप्शन, आपको लॉस लगता रहेगा 17,691-92 तक, और सेलर को लॉस नहीं होगा जबकि उसने सेल किया है आपको 17,600 का कॉल ऑप्शन और आपने बाई किया हुआ है, उसको लॉस नहीं होगा। अगर 17,691-92 भी हो जाए फ्यूचर, तब तक उसे लॉस नहीं होगा। आपको लगता है वो ज्यादा पैसा दे रहा है, उसे पता है कि आपके लॉसेस के चांसेस ज्यादा है, दोनों में डिफरेंस है। यहीं पर आप लोग मात खा जाते हैं सेलर से और सेलर पैसा कमा जाता है। अब करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? तो इस सबसे पहले आपको जो सीखना है, ऑप्शन को रीड करना सीखना। कैसे रीड किया जाए? सिर्फ एक तरीका है। आप दो चीजें होती हैं ऑप्शन में, एक तो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो गलेगा नहीं, जो डिके नहीं होगा, टाइम के साथ बना रहेगा ऑप्शन में लगातार। एक है टाइम वैल्यू। दोनों को अगर आपने अलग अलग करना सीख लिया ना, डिवाइड करना सीख लिया, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कोई भी प्रीमियम आप खरीदने से पहले ये जान लें कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और टाइम का वैल्यू कितना है। जैसे निफ्टी अप्रैल चल रहा है 17,519.25 रुपये, तो आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अभी चूज कीजिए, क्या होगा? 17,500। मैं लगाता हूं 17,500। ये रहा, इसमें है 139 का प्रीमियम, 139 का प्रीमियम। ये जो प्रीमियम है, अब आप ऐड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। कितनी होगी सर? 519 तो यही चल रहा है 519 तो यही चल रहा है, 520 मानते हैं, और 139 है, मतलब होना चाहिए 20 रुपए। क्यों? 500 से सिर्फ 20 ही पॉइंट तो ऊपर है ये अभी फ्यूचर का प्राइस, तो 20 रुपए इसमें एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, और जितना भी उसके बाद का वैल्यू है ना, वो सारा टाइम वैल्यू, टाइम का प्रीमियम दे रहे हैं, वो समय के साथ गल जाएगा। अगर निफ्टी फ्यूचर 17,520 बना रहा तो सिर्फ 20 रुपए बचेगा, क्योंकि 500 से सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर, और 110 रुपया पूरा गल जाएगा, डिके कर जाएगा। और ये ले कौन जाएगा? वही सेलर जिसने आपको दिया है बाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट 17,500 किसी का, ये 110 रुपए वो ले जाएगा अगर निफ्टी यहीं पर बंद हो जाए थर्सडे के दिन 17,520। इसीलिए अब आपको अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा, जैसे आपने अभी तक ऑप्शन को देखा ना कि अनलिमिटेड पैसा बनता है, बाई कीजिए, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इन सारी चीजों से हटकर जरा इस तरह सोचिए कि सेलर कैसे सोचता है, उसके माइंड में क्या है, आपको लॉसेस कैसे नहीं लग सकते हैं अगर आप हेजिंग की तरफ चले जाएं। तो देखिए, अब आपको मान लीजिए अभी आपको दिखे एक, मैं कोई भी आपको आपके सामने एग्जांपल ले सकता हूं। अभी जैसे मान लीजिए आपको दिखे कि व्यू बियरिश है, आपको लगे ऐसा कि निफ्टी गिर सकता है, तो आप क्या करते हैं? पुट ऑप्शन बाई करते हैं, है ना। लेकिन सेलर क्या करता है? सेलर करता है फॉर ओटीएम सेल, आगे से पकड़ता है प्राइस को और सेल कर देता है। वो देखता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्या पड़ने वाला है, जहां से प्राइस दोबारा से मूवमेंट करेगा, उसे ब्रेक करना मुश्किल होगा, उन स्ट्राइक प्राइस को पकड़ता है और सेल करके बैठ जाता है। क्यों? उसे सिर्फ वो प्रीमियम टाइम वैल्यू चाहिए जो डिके का जाएगा टाइम के साथ, और बाजार को उस रेंज में बांध देगा। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, ये निफ्टी का हुआ चार्ट, मैं बैंक निफ्टी पकड़ लूं, कुछ भी पकड़ सकूं, ये निफ्टी ही पकड़े रहता हूं। मुझे एक तो दिख रहा है, ये मैंने 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है, आपको पता है सिंपल और एक्सपोनेंशियल में क्या है। ये जो है, मान लेते हैं ये मैंने एक रेजिस्टेंस पकड़ लिया कि 17,770 के ऊपर अब ये नहीं निकलेगा प्राइस जल्दी। पहली चीज ये पता है, कंफर्म है कि इस एवरेज को ब्रेक करना आसान नहीं है बाजार के लिए। और दूसरा चीज मैंने पकड़ लिया कि नीचे जो लेवल है ना, वो मुझे मिलता है 17,300 के आसपास। इन दो लेवल्स को मुझे पता है कि निफ्टी ब्रेक नहीं, देखिए कितना आसान है सेलर के लिए पैसा कमाना। मुझे पता है कि 17,770 के ऊपर नहीं निकलेगा और 311 के नीचे भी नहीं आएगा। कब तक? लगभग 1, 2, 3, 4 दिन तो ये रहना है, इस एक्सपायरी तक तो रहना है।
अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो क्या करूंगा, और मैं सेलर हूं तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं जाऊंगा 17,800 का एक ऑप्शन उठाऊंगा, कॉल ऑप्शन 21 अप्रैल का। क्यों? मुझे पता है ये तो आउट द मनी है, और इसमें 40 रुपए, ये 37 रुपए 25 पैसे जो दिख रहा है ना, ये पूरा प्रीमियम है। अब मैं इसे कर दूंगा सेल। क्यों? इसके ऊपर जाएगा नहीं तो ये पूरा प्रीमियम मेरा, सिंपल। और इसके भी नीचे नहीं जाएगा 17,300 के नीचे, तो मैं क्या करूंगा, 17,300 का पुट ऑप्शन, क्योंकि पूरा टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं। ये पकड़ा 66 रुपए इसमें वैल्यू है। अब देखिए, आप 2 लॉट सेल करते हैं और 66 और 37, लगभग आपको ये 100 रुपए 102 रुपए क्या मिल रहा है प्रीमियम 2 लॉट सेल करने पर। कभी आप 100 पॉइंट्स का मुनाफा निफ्टी में बहुत कम बुक कर पाते होंगे। क्यों? एक वेव आता है, उसके बाद फिर वो डिके कर जाता है, प्राइस वहीं रहता है, निफ्टी वहीं रहता है, आपका ऑप्शन का प्रीमियम गल जाता है। अब क्या होगा, निफ्टी वहीं रहेगा और जो प्रीमियम गलेगा ना, जो डिके होगा प्राइस, वो आपके प्रॉफिट में जाएगा। निफ्टी यहीं बना रहे, 520 पे क्लोज कर जाए, आपको प्रॉफिट है, पूरा ये पैसा आप ले जाएंगे। बस निफ्टी को 17,800 और 17,300 की रेंज में कहीं भी बना रहे, आपको ये 100 रुपए पूरे मिल जाने हैं, 102 रुपए। ये है ऑप्शन सेलर का काम। ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरह से एक बस बता दिया है, डिफाइन कर दिया है कि ऑप्शन सेलर क्यों पैसा कमाता है, आसान क्यों है उसके लिए बाजार। क्यों? क्योंकि वो बायस्ड नहीं रखता अपना व्यू कि ऊपर जाएगा तो ही फायदा होगा, नहीं, या सिर्फ गिरेगा तो फायदा होगा, नहीं। वो बाजार को एक रेंज में बांध देता है, रेंज बॉन्ड कर देता है कि ये ऊपर सपोर्ट, नीचे सपोर्ट है और ये ऊपर रेजिस्टेंस, इसके बीच में घूमेगा, अनुमान है। इतना तो पकड़ लेते हैं कि 500-600 पॉइंट का एक रेंज तो कोई भी पकड़ लेता है बाजार में। बस आपको उतना ही पकड़ना सीख लेना है कि 4-5-600 पॉइंट पकड़ लीजिए और ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से सेल करके बैठ जाइए, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, इसी एक्सपायरी के जो भी आपको पड़ रही हो पास, और बस पूरा प्रीमियम ले जाइए, जितना भी उसमें वैल्यू है। पूरा टाइम वैल्यू आपका है, इंट्रिंसिक अगर उसमें नहीं है तो पूरा टाइम वैल्यू आपका है। ओटीएम सेल करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू वैसे ही नहीं होगा। इतना आसान है ऑप्शन बायर के मुकाबले ऑप्शन सेलर का पैसा कमाना। अगर आप अब कमाना चाहते हैं और चीज़ों को, इन चीज़ों में हेजिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, तरीके हैं कि और किस तरह से ज़्यादा प्रीमियम सेल कर दिया जाए। जैसे अभी आप 66 कमा रहे हैं, इस 66 की जगह क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि 600 का 500 का ही सेल करके पूरा पैसा निकाल लिया जाए? संभव है। आप ऊपर से 800 सेल कर रहे हैं, 700 सेल कीजिए, पूरा पैसा निकलेगा। क्यों? वहाँ पे प्रीमियम भी ज़्यादा मिलेगा। हाँ, लेकिन उस चीज़ में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, तभी आप एक छोटे रेंज में भी बाजार को बांध सकते हैं। पहले लोग बड़े रेंज में बांधते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और इसी तरह आप ऑप्शन को रीड कीजिए, बायर की तरह नहीं, सेलर की तरह। चीज़ें और भी हैं, आप ऑप्शन चेन डेटा को रीड करते हैं, वो उसे भी रीड करने का एक अलग तरीका है। किसी दिन मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कि ऑप्शन चेन डेटा से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेल करना है। एक चार्ट बता देता है, ऑप्शन चेन डेटा भी साथ में बता देता है, दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं, एक जगह पर आ जाए तो फिर लॉस लगने का कोई सिनेरियो नहीं रहता। और मंथ के 22 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 18-19 दिन मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग सेशंस, ऑप्शन डेटा और चार्ट डेटा सेम रहता है। बताता है कि सेलर कहाँ पर है, कि उसके ऊपर निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, कंफर्म है, ना उसको टूट कर नीचे जाना है ना उसके ऊपर निकलना है। एक रेंज ऑप्शन चेन डेटा भी बता देता है और चार्ट भी शो कर देता है। आज के लिए इतना इनफ है। आप और चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, मैं तो आपको सारी चीज़ें दे ही रहा हूँ।